हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीएल क्लासेस तसरार। आज हम लोग फिर से बेसिक इंग्लिश का नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, यदि आप पूरे कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले वाला जो वीडियो डाला गया है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे। जो बेसिक क्लास का या बेसिक इंग्लिश का प्लेलिस्ट होगा उसमें से सभी फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करेंगे, तभी ये क्लास जो है कि और भी ज़्यादा बढ़िया सब लोग को समझ में आएगा, या इससे पहले वाले आप सब पढ़ पाएंगे। तो चलेंगे हम लोग पढ़ने के लिए। ध्यान रखिए, इंग्लिश को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी ये तीन चीज है, जो है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। पूरे इंग्लिश पे यदि आप कमांड करना चाहते हैं, यदि पूरे इंग्लिश को आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं, अपनी चुटकियों में करना चाहते हैं, तो ये तीन चीज को आप लोग ये तीन चीज पे कमांड कर लीजिए। इस तीन चीज को ढंग से समझ लीजिए, बस पूरे इंग्लिश आपके मुट्ठी में रहेगा। और फर्स्ट है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग एक एक चीज को पढ़ना चालू करेंगे। सबसे फर्स्ट में हम लोग सब्जेक्ट, सबसे फर्स्ट में हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं, सब्जेक्ट कैसे बना है, ये क्या इंडियन लैंग्वेज है या अलग का लैंग्वेज है, या ये इसके बारे में एक एक चीज को हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इंडियन लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट लैटिन लैंग्वेज का है, लैटिन भाषा से ये वर्ड लिया गया है। यहाँ का नहीं है, ये लैटिन शब्द है, ध्यान रखिए। तो ये लैटिन शब्द जो है, ये लैटिन शब्द है, वो भी तो दो वर्ड से मिलकर के बना है। इसका फर्स्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट में सब और दूसरा का वर्ड है जेक्ट। सब्जेक्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला वर्ड सब, दूसरा का वर्ड जो है जेक्ट है। अब हम लोग समझेंगे, ये जब लैटिन वर्ड दो वर्ड हो गया, दो वर्ड से मिलकर के एक वर्ड बना है सब्जेक्ट, तो इसको जब तक हम लोग इंडियन लैंग्वेज में चेंज नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसका इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग इंडियन लैंग्वेज में जब चेंज करेंगे तो इस सब का मतलब हो जाता है somebody, somebody। और जो ये जेक्ट है, इस जेक्ट का इंडियन जो लैंग्वेज में बदलेगा इसको, तो ये हो जाएगा जुगर। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। ये जो सब्जेक्ट है, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से इसको लिया गया है, यानी कह सकते हैं कि ये लैटिन शब्द है, या भी कह सकते हैं कि ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है। अब जो है, ये जो सब्जेक्ट है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है सब्जेक्ट और पहला वर्ड है सब, दूसरा का वर्ड है जेक्ट। सब को जब हम इंडियन लैंग्वेज में चेंज किए, ये दोनों सब और जेक्ट, ये तो लैटिन लैंग्वेज हो गया, लैटिन वर्ड हो गया। जब इसको हम लोग इंडियन लैंग्वेज में यानी इंडियन वर्ड में चेंज किया, तो इस सब का मीनिंग आ गया somebody और इस जेक्ट का मीनिंग आ गया डूअर। अब हम लोग चलेंगे, इस somebody को हिंदी जब करेंगे तो हिंदी में आपको ये चीज आएगा कि somebody मतलब कोई, और फिर डूअर मतलब करने वाला। डूअर मतलब करने वाला कैसे, ध्यान रखिएगा। डूअर कोई भी जब वर्ब लगाएंगे हम लोग, जैसे होता है टीच, TEACH, टीच। टीच मतलब हम लोग जानते हैं पढ़ाना। अब जो है इसी में ER लगा दीजिए, ER यानी हो गया टीचर। इसका मतलब हो जाता है पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाला, जिसका मतलब होता है कि शिक्षक हम कह सकते हैं उनको। नेक्स्ट होता है ड्राइव, DRIVE, ये वर्ब है ड्राइव। अब इसको ड्राइव मतलब चलाना, अब इसी में ER लगा दीजिए। ड्राइवर में, ड्राइव में E लगा हुआ है, ओनली इसमें R ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ड्राइवर यानी कि चलाने वाला। उसी प्रकार से डू मतलब होता है करना, उसमें ER ऐड कर दिया गया, इसका मीनिंग हो गया करने वाला। तो ध्यान रखिए, somebody और उसके बाद हो गया डूअर यानी कोई करने वाला। तो अब पूछेगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट, तो हम लोग कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड। क्या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड। जी हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड। आई होप आप लोग को सब्जेक्ट के बारे में टोटल अभी तक पता चला होगा, ओनली इसका इंट्रोडक्शन, कि सब्जेक्ट जो है लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, या कह सकते हैं कि ये एक लैटिन वर्ड है। सब्जेक्ट जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, वो भी दो इंडियन लैंग्वेज नहीं, दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है सब, दूसरा का वर्ड है जेक्ट।
अब जब पढ़ेंगे हम लोग सब्जेक्ट को, तो इस सब का इंडियन लैंग्वेज में जब हम लोग चेंज किए तो इस इंडियन लैंग्वेज का हो जाएगा समबॉडी, और इस जेट का जब हम लोग इंडियन लैंग्वेज करेंगे तो इसका मतलब होगा डूअर। अब इस समबॉडी का मतलब हो गया कोई, और इस डूअर का मतलब हो जाता है करने वाला। इसका मतलब हुआ कि समबॉडी सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड, यानी सब्जेक्ट कैसा वर्ड है, तो एक डूअर वर्ड है, यानी करने वाला शब्द है, जो भी काम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। अब आगे चलेंगे और भी सब्जेक्ट, कैसा कैसा सब्जेक्ट हो सकता है हम लोग को जब मिलेगा पढ़ने के लिए, तो सब्जेक्ट को हम लोग कैसे कैसे जान पाएंगे, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं, जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट दो तरीका के हो सकता है। अभी हम लोग पढ़े सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, ये और चीज नहीं पढ़ रहे, ये हम लोग दूसरा चीज पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है दो तरीका से हो सकता है या दो प्रकार के हो सकते हैं। सब्जेक्ट या तो लिविंग हो सकता है, ये लिविंग थिंग्स होता है, दूसरा का या तो फिर ये सब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग होगा। एक तो सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होगा, दूसरा का जो है ये नॉन लिविंग भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब आप लोग जानते होंगे, इसको सजीव बोलते हैं। सजीव, जो चीज सजीव रहता है, जो आदमी जिंदा है, सांस लेता है। अभी नहीं जान लीजिए सजीव के बारे में, टोटल साइंस पढ़ाऊंगा तो उसमें बता सकता हूँ मैं, टोटल सजीव बताऊंगा उसमें। लेकिन अभी लिविंग का मतलब यही जान लीजिए, जो खुद से काम करता है, जो सांस लेता है, जो चलता है, जो खुद से मूव करता है, गति करता है, भोजन करता है, ये सब है लिविंग। और जो ये सब नहीं करता है ना, एक स्थान नहीं बदलता है, अपने में गति नहीं करता है, सांस नहीं लेता है, चलता नहीं है, ये सब बहुत सा है, तो वो हो गया नॉन लिविंग। तो ध्यान रखिए, जो भी लिविंग थिंग्स होगा वो होगा डूअर। पहला तो लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग होगा वही डूअर होगा ना, कि सजीव जो होगा वही खुद से काम करने वाला होगा ना। और जो नॉन लिविंग होगा उसको वो होगा नॉन डूअर। ध्यान रखिए, जो लिविंग होगा वो होगा डूअर, जो नॉन लिविंग है वो होगा नॉन डूअर। आगे चले, अब ध्यान रखिए, जो सब्जेक्ट लिविंग होगा और साथ में डूअर होगा, ये लिविंग और डूअर जब होगा तो इसको हम लोग बनाते हैं टेंस के नियम से। यदि सब्जेक्ट लिविंग है और सब्जेक्ट डूअर है तो वो बनेगा किस नियम से, तो वो बनेगा टेंस के नियम से। समझ में आया? यदि सब्जेक्ट लिविंग हो और सब्जेक्ट डूअर हो तब बनेगा टेंस के नियम से। लेकिन यदि सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो और सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तब ये बनेगा वॉइस के नियम से। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग और नॉन डूअर तब बनेगा वॉइस के नियम से। आगे चलते हैं, सब्जेक्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर तो ध्यान रखेंगे। टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें V1 लगता है, V2, V3, V4, V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए, टेंस में V1, V2, V3, V4, V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि इस वॉइस को चलेंगे हम लोग, तो वॉइस के नियम को सीखने के लिए वॉइस का स्ट्रक्चर जो मेन होता है उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए, यानी कि अब समझ लीजिए, इस टेंस में V1 से लेकर के V5 तक टोटल 5 के पांचों वर्ब का फॉर्म पढ़नी है, लेकिन इस वॉइस में ओनली V3 पढ़ना है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़नी है, बाकी नहीं पढ़ना है। तो आप बताइए, लोग बोलते हैं कि टेंस को पढ़ना आसान है और वॉइस को पढ़ना मुश्किल है। बताइए, वॉइस में सिर्फ एक ही टेंस का फॉर्म पढ़ना है, वो है V3, और टेंस में टोटल V1, V2, V3, V4, 5 पढ़ना है, सबके सब इसमें 5 के पांचों फॉर्म को पढ़ना है। तो मुश्किल ये ज्यादा लग रहा है कि ये लग रहा है? ये तो कंफर्म हो गया कि ये जब V1 और V3 सिर्फ एक ही वर्ब का फॉर्म पढ़ना है, मतलब आसान यही है, वॉइस ही है। बट बहुत से बच्चे लोग का जो है कि माइंड में आ जाता है कि वॉइस बहुत ही टफ चैप्टर है, समझ में ही नहीं आता है। आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीका से समझा दिया जाएगा यहाँ पे पूरा इंग्लिश। तो आई होप हम लोग यहाँ भी चल रहे हैं ये सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट या तो लिविंग होगा, ठीक है, या नॉन लिविंग होगा। जो लिविंग होगा उसको डूअर कहेंगे, डूअर भी होगा, और जब लिविंग और डूअर दोनों होगा तब वो टेंस के नियम से बनेगा, और यदि नॉन लिविंग होगा और नॉन डूअर होगा तब वो वॉइस के नियम से चलेगा। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मैं कुछ और भी बताना चाह रहा हूं आप लोग को
नोट्स में करके, वो ये चीज कि सब्जेक्ट जो है एक शब्द का भी हो सकता है, सब्जेक्ट जो है एक शब्द का भी हो सकता है, यानी सब्जेक्ट वन वर्ड का हो सकता है। फर्स्ट चीज। दूसरा काम में कहेंगे हम लोग, दूसरा काम में कह सकते हैं सब्जेक्ट के लिए ये वन वर्ड का, या कह सकते हैं कि मोर देन वन वर्ड हो सकता है। पहला चीज, सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, मोर देन वन वर्ड हो सकता है, यानी एक शब्द से अधिक का भी हो सकता है। और जो है सब्जेक्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में बोला जाता है ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये जो है सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है। आगे चलेंगे, इसी में यदि आ जाए तो ये या तो लिविंग हो सकता है, लिविंग हो सकता है, या नॉन लिविंग हो सकता है, या तो ये लिविंग हो सकता है या फिर नॉन लिविंग हो सकता है। इसी में और चीज आगे, सब्जेक्ट या तो डूअर होगा या नॉन डूअर भी हो सकता है, दोनों के दोनों हो सकता है, ये डूअर भी हो सकता है और फिर नॉन डूअर भी हो सकता है। आगे चलेंगे हम लोग सब्जेक्ट के बारे में करके, सब्जेक्ट के बारे में कभी कभी मेरिट बताए जाते हैं, सब्जेक्ट के साथ क्या बताया जाएगा इसका मेरिट, और कभी कभी इसका डिमेरिट भी बताए जाते हैं। सब्जेक्ट के साथ साथ सब्जेक्ट मेरिट, मेरिट या डिमेरिट अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कभी कभी मेरिट और डिमेरिट दोनों बताए जाते हैं। ध्यान रखिए। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। मैं इसको चाह रहा हूं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ कुछ बता दूं कि सब्जेक्ट जो है वन वर्ड का हो सकता है। जैसे कह दूं कि लता, कह दूं कि लता, सब्जेक्ट और भी बता दे रहा हूं उसमें। सब्जेक्ट कभी कभी जेरंड के रूप में भी रहता है, सब्जेक्ट जो है कभी कभी जेरंड के रूप में भी रहता है। यहां तक लगभग ये काफी है, इतना पॉइंट सब्जेक्ट को समझने के लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। सब्जेक्ट एक वर्ड का होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि लता सुंदर लड़की है, लता या एक लड़की है, ध्यान रखिएगा। तो लता एक लड़की है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ओनली सिर्फ लता है, कि लता एक लड़की है, इसलिए सिर्फ एक शब्द का है यहाँ पे। अब आगे आ गया मोर देन वन वर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लता और गीता, लता और गीता दोनों सहेली है, लता और गीता दोनों सहेली है। तो लता और गीता जो है ये क्या है, आपस में सहेली है, या लता और गीता स्कूल पढ़ने जाती है। तो ध्यान रखिए, इसमें जो वर्ड आया, इसमें दो वर्ड आया, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट है। थर्ड में यदि हम देखें कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये क्या है सर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस का दो पार्ट होता है। मैं बताया था आप लोग का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे कि लता, ये यही है, लता एक सुंदर लड़की है, यहां से यहां तक लता जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहां से यहां तक सब्जेक्ट हो गया, और इधर जो है कि ये प्रेडिकेट हो गया। तो ध्यान रखिए, इसी को मैं लिखा हूं कि लता जो है ये सब्जेक्ट, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट दूसरा का प्रेडिकेट। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है और प्रेडिकेट जो है ये सेकेंड पार्ट होता है। इसी के लिए मैं लिखा हूं कि सेंटेंस सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पार्ट होता है। दूसरा का मैं लिखा हूं कि ये जो है लिविंग हो सकता है और नॉन लिविंग हो सकता है। इसका मतलब क्या है, तो लिविंग का मतलब हम लोग जैसे कह सकते हैं यहाँ पे है कि लता एक लड़की है, तो लता यहाँ पे लिविंग हो गई। दूसरा का मैं कह दूं यहाँ पे कि पेन या कलम लाल है, कलम लाल है मैं कह दिया, तो कलम लाल है। ध्यान रखिए, ये जो कलम है यह भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो कलम है ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है। इसलिए मैं यहाँ लिखा हूं कि सब्जेक्ट जो है लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे लता लिविंग है और कलम नॉन लिविंग है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया लिविंग और नॉन लिविंग। दूसरा क्या है, डूअर और नॉन डूअर। ये क्या है सर, डूअर और नॉन डूअर? डूअर का मतलब होता है खुद से काम करने वाला,
और नन डूअर है कि काम नहीं करने वाला। जैसे मैं बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, और दूसरा काम मैं बोला कि कलम टूट रहा है। तो मैं पढ़ा रहा हूं यानी मैं खुद से काम कर रहा हूं, इसलिए मैं हो गया डूअर। और यहाँ पे आ जाएगा कि नन डूअर में कौन, कि पेन टूट रहा है यानी कलम जो है टूट रहा है, तो कलम खुद से नहीं टूटेगा, कलम को कोई दूसरा कोई तोड़ रहा है। कलम टूट रहा है यानी सब्जेक्ट कलम ही है, पेन ही है, लेकिन ये जो है कि यहाँ पे डूअर नहीं है, ये पेन नन डूअर है, इसलिए ये जो पेन है यहाँ नन डूअर है यानी वो खुद से काम नहीं कर रहा है। जैसे हो गया कि सब्जियां बिक रही है, तो ये जो है सब्जियां बिक रही है, तो सब्जियां जो है ये डूअर नहीं है, ये नन डूअर है। तो इसलिए सब्जेक्ट जो है डूअर भी हो सकता है और फिर नन डूअर भी हो सकता है। आई होप आप लोग को डूअर और नन डूअर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरिट या फिर डीमेरिट। अबाउट सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बारे में गुण और दोष दोनों के दोनों बताए जा सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि लता एक सुंदर लड़की है, यहाँ पे कह दूं तो लता के बारे में जरूर बताया जा रहा है, लता के बारे में यहाँ पे गुण बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिर्फ लता है और सुंदर जो है ये दूसरा चीज आपका ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो ये चीज में ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, लेकिन मेन जो इसमें सब्जेक्ट के बारे में ही जो बताया जाता है उस मैं ये समझ करके यहाँ लिखा हूँ कि लता के बारे में जो बताया जाता है इसका गुण यानी मेरिट, वो कह सकते हैं जो मेरिट बताने और डिमेरिट बताने का काम करता है कि एक सुंदर और होनहार लड़का रोज अंग्रेजी पढ़ने आता है या रोज अंग्रेजी पढ़ता है। तो ध्यान रखिए इसमें जो सब्जेक्ट आएगा एक सुंदर और होनहार लड़का, यहाँ से यहाँ तक इसमें सब्जेक्ट आ गया। इसमें एक शब्द से ज्यादा भी है यानी मोर देन वन वर्ड भी है, और इसमें एक सुंदर और होनहार लड़का, इस लड़का के बारे में यहाँ तक सब्जेक्ट आएगा। एक सुंदर और होनहार लड़का में यहाँ तक जो सब्जेक्ट आएगा ये इसका मेरिट बता रहा है कि एक सुंदर और होनहार लड़का, यहाँ पे इस सब्जेक्ट के बारे में मेरिट बता रहा है। तो मैं बताया था कि सब्जेक्ट के साथ साथ मेरिट और डिमेरिट भी बताए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक सुंदर और होनहार लड़का रोज अंग्रेजी पढ़ता है। दूसरा का इसमें डिमेरिट भी बताए जा सकते हैं। डिमेरिट कह सकते हैं किसी ये स्थिति में कि एक छोटा या एक कह सकते हैं कि बौना लड़का रोज अंग्रेजी पढ़ता है, उस लड़के के डिमेरिट को भी बता रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग जेरंड। कभी कभी जो है सब्जेक्ट जेरंड के भी रूप में रहता है। ये जेरंड क्या है, तो जेरंड होता है, इसका पहचान है V4 कहें या फिर कह सकते हैं V1 प्लस ING। अब V1 प्लस ING कैसे है, जैसे कहते हैं हम लोग लिखे होंगे गुटखा का कागज पर या कहीं पे लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस प्रकार से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इस जेरंड के रूप में वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, यानी टहलना जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए, टहलना जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लाभदायक है। या कह सकते हैं कि वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, या फिर कह सकते हैं टॉकिंग इज गुड हैबिट, या फिर कह सकते हैं रनिंग इज गुड हैबिट, रनिंग इज गुड एक्सरसाइज ETC। इस प्रकार से ये जो सब्जेक्ट आया ये V4 के रूप में है, यानी वर्ब यानी V1 प्लस ING के रूप में है, यानी ये एक जेरंड के रूप में है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो ये जो सब्जेक्ट है क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट में हम लोग लिखे हैं सब्जेक्ट वन वर्ड का हो सकता है, सब्जेक्ट जो है मोर देन वन वर्ड का भी हो सकता है, सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, यानी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है डूअर और नॉन डूअर हो सकता है। उसके बाद मेरिट और डीमेरिट हो सकता है। नेक्स्ट है ये जो है जेरंड के रूप में होता है। आई होप आप लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है। आगे चलते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सब्जेक्ट। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस क्लास को, मैं आप लोग से
आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यदि ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में जो नहीं पढ़ पा रहे ठीक से उन लोग के पास शेयर भी कीजिए, ताकि वो आपके दोस्त जो है उन लोग भी पढ़ सके। और जो स्टूडेंट्स अभी इसको पढ़ना चाहते हैं उन लोग शुरू से ही बेसिक इंग्लिश का जो अभी डाला गया है, जो प्ले लिस्ट बनाया गया है, उसको पूरा चीज़ आप लोग पढ़ते रहिए, तभी आप लोग को पूरा चीज़ समझ में आएगा। थैंक्स।